बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार हैदराबादी कोफ्तों की रेसिपी देने लगी हूँ। चिकन के कोफ्ते होते हैं ये और बहुत ही लजीज बनते हैं, क्योंकि हम 1 केजी के कोफ्ते बनाएंगे और तकरीबन 20 कोफ्ते बन जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि हाफ़ केजी जो है प्याज लेनी है और उसको बारीक कटिंग कर लेना है। बारीक बारीक प्याज काटनी है ताकि अच्छी सी गोल्डन फ्राई हो सके। फिर आपने हल्की आंच पे इसको आधा कप घी और आधा कप ऑयल के साथ फ्राई कर लेना है। इतनी देर हम चिकन जो है उसको कीमा बना लेते हैं। 1 किलो चिकन लिया है मैंने, इसको मिंचिंग मशीन में जो है मैं निकालूंगी ताकि इसका बारीक सा कीमा बन जाए। पहले आपने इसको वॉश कर लेना है। कीमा निकालने के बाद आपने इसको बिल्कुल वॉश नहीं करना, वॉश करके एक स्ट्रेनर में रख लें ताकि जितना भी इसका ज़ायद पानी है वो निकल जाए। 4 अदद प्याज मैंने मज़ीद ली हैं और हरी मिर्चें 10 से 12 अदद हरी मिर्चें हैं। ये दोनों चीज़ों को हम मशीन में से निकाल लेंगे ताकि ये भी चॉप हो जाए बारीक। इतनी देर प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गई है। प्याज को बाहर निकाल लें। हल्की आंच पे ब्राउन करना है। अगर तेज़ आंच पे ब्राउन करेंगे तो इसका कलर जो है वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा और सालन का जायका ख़राब हो जाएगा। जब भी प्याज का कलर ज़्यादा डार्क होता है तो सालन का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। चूल्हे का फ्लेम बंद कर दिया है ताकि बासानी प्याज बाहर निकला है। दही लिया है मैंने, तकरीबन 1.5 पाव दही है ये। अब इसके अंदर प्याज शामिल कर दें, जो ब्राउन प्याज हमने की थी उसको शामिल करें और दोनों चीज़ों को एक ब्लेंडर के जग में डाल के ब्लेंड कर लें। इसको आपने अच्छा सा ब्लेंड करना है। इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लें। जब ब्लेंडर की आवाज़ चेंज होने लगे तो इसका मतलब होता है कि जो चीज़ हम ब्लेंड कर रहे हैं वो ब्लेंड हो गई है। अब आपने क्या करना है कि जो घी था, हमारे पास घी और कुकिंग ऑयल दोनों चीज़ें थी, इसके लिए चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दें और इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट आपने इसमें शामिल करना है। इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई कर लें। लहसुन अदरक के पेस्ट की बहुत अच्छी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसको बना के रखें, 1 महीने तक भी आप इस तरह स्टोर कर सकते हैं। लहसुन अदरक उसका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है मसाला ऐड करने से पहले, और फिर इसके अंदर आपने लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है। 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर दें और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर आपने इसमें ऐड करना है। 1 केजी की रेसिपी है ये। जो अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो मिर्ची और हल्दी आप कम डालें। मसाले को अच्छी तरीके से भून लें और फिर इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है। ध्यान रखिए कि मसाला जलने ना पाए। अगर मसाला ऑयल के साथ नीचे लगने लगे तो उसमें पानी ऐड कर दिया करें। अगर पानी ऐड नहीं करेंगे तो मसाला जल जाएगा और सालन का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। अब आपने इसके अंदर शामिल करना है 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर। शोरबे वाले सालन में धनिया पाउडर ज़रूर शामिल करें। इससे जो है शोरबे वाले सालन का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होता है और ग्रेवी भी जो है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। अब आपने इसमें शामिल करना है 2 टेबल स्पून नमक, या हस्बे जायका आप नमक शामिल कर सकते हैं। अब इसमें हम जो है हमने ब्लेंड जो किया था दही और प्याज, वो मिक्सचर इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है, मसाले के साथ मिक्स करें इसको, और मिक्स करने के बाद चूल्हे का फ्लेम जो है लो कर दें ताकि हम मीट बॉल बना के इसमें डाल सकें। कीमे के अंदर शामिल कर देंगे हम भुने हुए चनों का पाउडर। 4 टेबल स्पून या 1/4 कप आपने इसमें शामिल करना है भुने हुए चनों का पाउडर। इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करें 1/2 टेबल स्पून, क्योंकि इसके अंदर हमने चॉप्ड हरी मिर्ची भी शामिल करनी है, इसलिए लाल मिर्च का पाउडर कम ही शामिल कीजिएगा। नमक हस्बे जायका या 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर शामिल करना है और 1 टेबल स्पून ही आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। 1 टीस्पून आपने इसमें शामिल करना है गरम मसाला पाउडर और चॉप्ड हरा धनिया आपने इसमें शामिल कर देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। जब भी आप बनाएं मीट बॉल या कोफ्ते तो आपने क्या करना है कि जो कीमा है इसका बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि बहुत अच्छे से मीट बॉल रेडी हो। अब मैं आपको मीट बॉल बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले आप प्याज और हरी मिर्चें जो हमने चॉप की थी वो ले लें, थोड़ा सा बैटर लें इस तरह से और अपने हाथ पे इस तरह सीधा करके रखें। हैदराबादी कोफ्ते रेडी हो रहे हैं, इसलिए इसके सेंटर में हम हरी मिर्चें और प्याज जो है फिल करेंगे। इस तरह से इसके सेंटर में रखें और इसको मिला के बंद कर दें। आपको महसूस होगा कि इसका जो बैटर है वो थोड़ा सा नरम है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह चिकन के जो कोफ्ते होते हैं वो टूटते नहीं हैं। इस तरीके से अपने हाथ पे रख के बॉल बनाएं और जो मसाला हमने रेडी किया था, चूल्हे का फ्लेम हमने लो कर दिया है, एक एक करके बॉल बनाते जाएं और इसमें शामिल करते जाएं।
इस तरीके से एक एक करके आपने बॉल रेडी करना है और इसमें शामिल करते जाना है। देखिए तमाम कोफ्ते मैंने शामिल कर दिए। अब आपने इसको इस तरीके से भूनना है कि एक कपड़े की मदद से थोड़ा सा हिलाना है, बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना। जब ऑयल अलग हो जाए और अच्छे से भून जाए ये, तो इसमें पानी शामिल कर दें। तकरीबन 2 लीटर पानी में इसमें शामिल कर दूंगी। अब आप थोड़ा सा चम्मच भी इसमें चला सकते हैं ताकि अगर मसाला थोड़ा बहुत नीचे लग गया हो तो वो अलग हो गया हो। ये देखिए कितने अच्छे से बॉल रेडी हुए हैं। अब आपने इसको कवर कर देना है और कवर करके तकरीबन आधा घंटा बहुत लो फ्लेम पे इसको पकाना है। आधा घंटा हो गया, इसको पकते हुए चूल्हे का फ्लेम बंद कर दें। इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करें, तकरीबन ½ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर आपने इसमें शामिल करना है। इसको गार्निश करें हरी मिर्चों के साथ। बहुत मज़ेदार हैदराबादी कोफ्ते रेडी हैं। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।